रखे मेरा सेट रखे जय भारत माता की जय। जीता प्रोजी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, जीता प्रोजी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। ओबीसी मोर्चा के गठन के आज इस मौके पर समूह पंचायत के इस रमणीक स्थान पर उपस्थित माताओं, बहनों, बुजुर्गों, विशेष तौर पर मंच पर बैठे हमारे मंडल के सम्मानीय अध्यक्ष श्रीमान रसम सिंह चंदेल जी, इस मोर्चा के नवनियुक्त अध्यक्ष श्रीमान अनिल कुमार जी, इस क्षेत्र के प्रभारी पूर्व में मंडलाध्यक्ष और वर्तमान में जिला में नामित श्रीमान सुभाष मनहंस जी, बीडीसी के सम्मानीय अध्यक्ष श्रीमान अभिषेक चंदेल जी, जिला पार्षद श्रीमती शैलजा शर्मा जी और इस पंचायत की सम्मानीय प्रधान श्रीमती सीता देवी जी, गेड़वी क्षेत्र के कर्मठ नेता और पार्टी के उपाध्यक्ष श्रीमान अमरनाथ कौंडल जी, इस चुनाव क्षेत्र के विस्तारक प्रभारी श्रीमान जरनैल सिंह चंदेल जी, ओबीसी मोर्चा के नवनियुक्त कार्यकारिणी के सम्मानीय सदस्यगण, ओबीसी मोर्चा में पूर्व मंडल अध्यक्ष श्रीमान प्रेमलाल चौधरी जी और वर्तमान में जिला के लिए नामित पदाधिकारी के लिए डमली पंचायत के पूर्व प्रधान श्री प्रेम चौधरी जी, समूह पंचायत के पदाधिकारीगण, महिला मंडलों के सम्मानीय अध्यक्ष व सचिव पदाधिकारीगण, किसान मोर्चा के अध्यक्ष श्रीमान राजेश मेहता जी, जिला अध्यक्ष जिला के लिए नामित कैप्टन सुभाष जी, कार्यालय के हमारे सचिव श्रीमान हरवंश भभौरिया जी, मियां कृष्ण सिंह चंदेल जी हमारे वरिष्ठतम कार्यकर्ता हैं और गेड़वी क्षेत्र के ग्राम केंद्र अध्यक्ष भी हैं, समूह क्षेत्र के बूथ अध्यक्ष श्रीमान इंदर सिंह जी, श्रीमान बुद्धि सिंह जी, सुरेंद्र सिंह चंदेल जी, रिश्ते में मेरे सारे लोग मामा लगते हैं और सभी को मैं वंदन भी करता हूं, और दूसरे क्षेत्रों से आए पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारीगण, म्याण पंचायत के उप प्रधान, समूह पंचायत विजयपुर पंचायत के उप प्रधान तो आ गए और उप प्रधान भी मुझे दिखे थे, श्यामलाल बैंस जी, दूसरे सभी वरिष्ठ कार्यकर्तागण और इस ग्राम केंद्र के अध्यक्ष श्रीमान करमचंद नायक जी कर्मठ व्यक्ति हैं और जो इस संगठन की संचालन की जो जिम्मेवारी निभा रहे हैं, हमारे सम्मानीय हरदयाल सिंह चंदेल जी, भाइयों बहनों बुजुर्गों, आज हमारे अध्यक्ष को नामित हुए 1 महीना हो गया और हमने 30 तारीख को
मंडल की कार्यकारिणी भी बना ली थी और उसके बाद मोर्चों का गठन भी करना शुरू किया। मैं बधाई देता हूं ओबीसी मोर्चा के गठन के लिए कि आज 5वां मोर्चा हमारा कंप्लीट हो गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमने हर एक मोर्चे को किसी न किसी क्षेत्र में घोषित किया है और उस क्षेत्र के लोगों को, और जहां जिस जिस मोर्चे का कोई एक जस्टिफिकेशन कह लो बनती थी कहां कौन सा घोषित हो, तो उसी कड़ी में आज ओबीसी मोर्चा का गठन समूह में किया जा रहा है। और आज इस मोर्चे के गठन पर मैं पुनः सभी पदाधिकारियों को बहुत बधाई देता हूं और आप सब माताओं बहनों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप भारी संख्या में आए। ऐसा नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ऐसा लगता है कि सरकार भी हमारी है और आप भी हमारे हैं। और ये बात सही भी है कि हम क्यों इकट्ठे हैं, क्योंकि हमारा मनोबल बाकियों से उत्कृष्ट है, ऊंचा है, और इस मनोबल को हमने नीचे आने ही नहीं देना। अभी चंद्रयान की बात हो रही थी। पिछले 9 साल के कार्यकाल में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी ने इस राष्ट्र को नए आयाम तक पहुंचाया और उनकी कार्यशैली, वो कार्यशैली उस तरीके की है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास। और इसी धारणा को आत्मसात करते हुए मेरा ये मानना है कि हम हर एक मोर्चे का गठन एक समारोह के रूप में करते हैं। मंडल का गठन पिछली दफा भी हुआ था। अनिल कह रहे थे कि मैं भी नया हूं और विधायक भी नए हैं, हम पार्टी में जूनियर हैं। हो सकता है हम प्राइमरी सेक्शन में पढ़ रहे हों, पार्टी के स्तर पर आप लोग तो कोई मैट्रिक हैं, कोई +2 हैं, कोई बीए हैं, कोई एमए हैं, और कुछ तो पीएचडी भी हैं, और कुछ तो बहुत सारी पीएचडी हैं, जैसे हरदयाल सिंह जी। ये एक सौभाग्य की बात है, क्योंकि मैंने पिछली दफा जब गठन किया था तो मैं नया था, पार्टी के परंपराओं से ज्यादा परिचित नहीं था, और हमने कमरों में बैठ के गठन कर लिया था और उनको जारी कर दिया था। और लोगों के बीच में जाने का ऐसा हमारे पास हमने मौका नहीं दिया था। इसको कमी कह लो या इसको एक उस स्तर की सोच कह लो कि हमने मोर्चे बनाने हैं, पार्टी बनानी है, बना दी। परंतु आज जो मोर्चे के पदाधिकारी आप सब लोगों के समक्ष जिन्होंने हार पहने हैं, शपथ ली है, उनका मनोबल तो उत्कृष्ट हुआ ही है, पर आप लोगों का मनोबल भी ऊंचा उठा है। और ये जो पार्टी का जो स्तर है, ये पार्टी की जो दिशा है या दशा है, ये मनोबल के ऊपर ही टिकी होती है। आप लोगों ने 2014 में मोदी जी को बहुत भारी मतों से मोदी सरकार बनाई, 273 एमपी बने हमारे। 2019 में 303 बने और 1984 में मात्र 2 थे। ये जो यात्रा 2 से लेकर 303 और 303 तक की जो यात्रा, और अब हम 400 से पार की यात्रा की तैयारी कर रहे हैं, ये सब आप लोगों के वोट और आप लोगों के मार्गदर्शन का तरीका है। और ये जो हमने मोर्चों की कड़ी या पार्टी के संगठन की कड़ी चलाई है, ये एक रास्ता है ताकि ऐसा किला खड़ा किया जाए जिसको आसानी से हमारे प्रतिद्वंदी, विरोधी कह लो, कोई भी साम दाम दंड भेद लगाए वो नहीं
पार पा सकें इसका। ऐसा चक्रव्यूह खड़ा कर दिया जाए कि उनकी समझ से बाहर हो। पिछली बार उन्होंने कहा था कि 2 रुपए किलो गोबर ले लेंगे, 100 रुपए किलो दूध खरीद लेंगे, 1500 रुपए महिलाओं 18 से 60 वर्ष की बीच की जो जितनी भी महिलाएं 22,50,000 उनको हम 1500 रुपए दे देंगे। 300 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे। और हमने खुद भी देखा है महिलाओं को या उनकी जो एक चपलता है, जो कांग्रेसी विचारधारा के शातिर चपलता है कि बेबे 1500 रुपया नहीं खोना, 1500 रुपए का ध्यान रखना कहीं चला ना जाए, ही ना बाकियों में ले रहे तू न रही है। इस तरीके का भ्रम और वहम फैला के उन्होंने आप लोगों से वोट हासिल किए। और आज आप देख रहे हैं 1500 तो रहे दूर, परसों बिजली के ड्यूटी बढ़ा दी। छोटे मोटे उद्योग आने का एक स्कोप होता था बद्दी, नालागढ़ या यहां किसी भी क्षेत्र में, वो भी बंद हो गया। और उसके अलावा 6 रुपए किलो डीजल बढ़ा दिया। उसका खर्चा डायरेक्ट महंगाई से रिश्ता है उसका। जो गाड़ी चलती है, जो टायर घूमता है, उसका जो घूमने का जो खर्चा है वो सीधा महंगाई से जुड़ा हुआ है। चाहे ये शामियाना लगवाएं, चाहे ये टेबल मंगवाएं, चाहे ये माइक लगवाएं, अगर गाड़ी का खर्चा बढ़ गया तो ये सब खर्चे ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं। 6 रुपए लीटर तो तेल बढ़ा दिया, 9 रुपए लीटर तो सरसों का खाने वाला तेल बढ़ा दिया। बाकी अपने आप बढ़ रही हैं। और ऊपर से कुदरत का भी कुछ कहर भारी बरसा, वो तो ना हमारे हाथ है ना उनके हाथ है। परंतु एक बात जरूर है कि अगर शुभता से हम कार्य करें तो भगवान भी हमें आशीर्वाद देते हैं, और अगर पाखंड से करेंगे तो उसके घर में भी हमारी कोई ज्यादा पूछ नहीं होगी। ये मेरा मानना है। हमने पार्टी का संगठन इस तरीके से खड़ा करने की चेष्टा की है, इस तरीके से खड़ा करने की तैयारी की है। जैसे अनिल कह रहे थे कि 48,000 वोट हम लेंगे और कांग्रेस को मात्र 12,000 देंगे। वो वैसे नहीं होंगे, ऐसे बोलने से नहीं होंगे। वो तब होंगे जब संगठन खड़ा होगा, संगठन में हार्ड मांस खून जब चलेगा, और उसके बाद जब उसको समय समय पर अच्छा मार्गदर्शन मिलता रहेगा, और जब संगठन की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए हम कार्य करेंगे, तो 48,000 तो क्या 52,000 भी वोट ले सकते हैं हम, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब मेरा पहला चुनाव हुआ था तो हम लगभग 5,000 वोटों से भारतीय जनता पार्टी जीती थी, और जब दूसरा चुनाव हुआ तो 5800 वोटों से जीते। 850 वोट हमारे मार्जिन में बढ़े, जबकि पूरे हिमाचल में धड़ाधड़ बहुत बुरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को इस भ्रम के कारण हम बहुत सारी सीटें हार गए। और मैं आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाला विधायक भी आपके झंडुत्ता का विधायक, आपके झंडुत्ता मंडल और आपके झंडुत्ता की बीजेपी को श्रेय जाता है। और भविष्य में भी हमने ये जारी रखना है। 15-15 हजार वोट डाउन हो गए लोग पिछले इलेक्शन से, क्योंकि उन्होंने ऐसा जाल, माया जाल फंसाया था, ऐसी झूठी अफवाहें फैलाई थी, हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे। आज आप सब लोग देख लो क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो ये एक संगठन की बात थी,
और संगठन में आदमी जो है वो तीसरे स्थान पे आता है। भारतीय जनता पार्टी के लिए राष्ट्र सबसे ऊपर है, संगठन दूसरे नंबर पर है और तीसरे नंबर पर इंडिविजुअल या सरकार है। अगर संगठन मजबूत होगा तो सरकार एक नहीं 50 बार बनेगी। अगर संगठन नहीं होगा तो सरकार नहीं बन सकती, ना इंडिविजुअल की पूछ होगी, हम अकेले अकेले घूमते रहेंगे। आज आपको पता है कांग्रेस सरकार का बंदर बांट का मौका, बांट का माहौल पूरे जोरों से चला हुआ है। सड़कों को जेसीबी लगाने को पैसे नहीं है, कोई डंगे टूट गए उसको पैसे नहीं है। 11,000 मकान दिल्ली से भारत सरकार ने दिए, 2643 करोड़ सड़कों के दिए, बिलासपुर जिला को 19 सड़कें मिली और 171 करोड़ रुपए का बजट मिला। मैं बधाई देता हूं आप सब लोगों को, आपके मार्गदर्शन में ये जो मंडल चलता है। 19 सड़कों में से 7 सड़कें झंडूता चुनाव क्षेत्र की हैं और 68 करोड़ रुपए 171 करोड़ में से झंडूता चुनाव क्षेत्र के लिए है। और 1-2 सड़कें अभी और आ रही हैं। मेरी कल परसों बात हो रही थी, दिल्ली से फोन आया था कि आपने ये लिखा, आपने ये लिखा। मैंने तो ये भी लिखा प्रधानमंत्री को कि 100 से ज्यादा आबादी वाले सभी गांवों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में जोड़ा जाए और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में वो हो जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार गांव के हित की सरकार है, गरीब के हित की सरकार है, SC, ST, OBC के हित की सरकार है और जो महिलाओं कमजोर वर्गों की सरकार है। 3 साल तक 28 महीने तक मुफ्त का राशन देने वाली सरकार है। आयुष्मान भारत या हिम केयर में 5 लाख का जो बीमा, 5 लाख का जो इलाज करने का प्रावधान है, ये वो सरकार है। और अब इस वर्ष 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक 1 वर्ष के लिए IRDP के प्रत्येक व्यक्ति को 5-5 किलो राशन देने वाली सरकार है, फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना पैसे के। और उसके अलावा कोरोना जैसी महामारी आई, पूरा संसार दहल गया उससे। अमेरिका जैसे बड़े मुल्क में 9 लाख मौतें हुई और उसकी जनता जो है, ये पॉपुलेशन जनसंख्या है, भारतवर्ष से मात्र चौथा हिस्सा है, 33 करोड़ है। और हमारे 140 करोड़ के मुल्क में मात्र 4.5 लाख लोगों की जान गई। ये राष्ट्रवादी सरकार, राष्ट्रवादी नेता नरेंद्र मोदी जी के प्रशासन का करिश्मा है कि हमने दुनिया में सबसे पहले कोरोना वैक्सीनेशन तैयार किया और वो वैक्सीन पूरे वर्ल्ड के जो दूसरे देश थे उनको भी दिया। ये सारी एक सोच की बात है और एक जनहित की बात है। किस सरकार ने किसके हित में फैसले लिए। आज आप कह रहे थे झंडूता में ये हुआ, वो हुआ, ये सब कुछ जो हुआ ये आपके मार्गदर्शन की वजह से हुआ और आप लोगों का जो वोट था उसका करिश्मा है। 9 पुल बन गए, पानी की स्कीमें बन गई। ये तो मेरे ननिहाल की पंचायत थी, यहां भी पानी के मुझे उप प्रधान थे, जो वर्तमान प्रधान है श्रीमती सीता देवी के हस्बैंड, कहते मामा जी मैं तो पानी के टैंक पर ही रहता हूं, पानी छोड़ने का काम करता हूं। तो आज आपके क्षेत्र के लिए एक इंडिपेंडेंट पानी की स्कीम आई और आज आपके पानी पानी है। एक मैंने किसी की तरफ से अभी और कर दी है, विजयपुर के लिए और किसी के लिए एक अलग और कर दी ताकि पानी की कभी कमी सोचे ही नहीं। मेरे घर में तो बड़ा भारी पानी आता है, 4 तरफ से पानी और घर में आंगन में ट्यूबवेल है, बहुत ही सुंदर पानी है। अभी रोटी खाओ और 2 घंटों बाद लगता है कि 3 दिन हो गए रोटी खाए हुए।
तो मुझे अगले जन्म में भी ऐसा पानी का बंदोबस्त मैं कर रहा हूँ कि मुझे अगले जन्म में भी ऐसी जगह जन्म मिले जहां पानी तो मिले। ये सारी चीजें एक अच्छे संगठन, एक अच्छी विचारधारा और एक अच्छे नेतृत्व की बात है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हैं। चंद्रयान 3 का जो सफल आयोजन हुआ, चंद्रमा के साउथ पोल पे भारतवर्ष पहला पहुंचने वाला देश है। और आज G20 जैसे महासम्मेलन हुआ, पूरे विश्व के 20 सबसे बड़े विकसित देश हैं, उनको भी यहां आने का मौका लगा और उन सब लोगों ने आपके सामने मान लिया। आप टीवी में देख रहे थे, हर एक चीज पारदर्शी है आजकल। दिल्ली में क्या हुआ, बम्बे में तो क्या हुआ, पर अमेरिका में और फ्रांस में क्या हुआ और जापान में क्या हुआ, वो भी मिनट मिनट में पता लगता है। आपको पता, खुशी होगी हमें कि कितना बड़ा सम्मान मिला मोदी जी को। कितने बड़े आदमी सब सेल्फी ले रहे थे, राष्ट्राध्यक्ष प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति मोदी जी के साथ सेल्फी लगे रहे थे, ऐसे ऐसे दबा रहे थे बटन। ये उस राष्ट्रवादी विचारधारा का करिश्मा है जिसके कारण आज हम यहाँ सब इकट्ठे हैं, एक भाईचारे में बंधे हैं। और उस भाईचारे का जो एक उद्देश्य है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास। ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है और दूसरों की सोच कुछ और होती है। सबका विनाश हो जाता है, कोई बात नहीं, परंतु भारतीय जनता पार्टी सबको, सबसे जो लाइन में सबसे अंतिम व्यक्ति है, अंत्योदय, उसका उदय हो, उसको साथ लेके चलें और उसको हम एक अपने सहोदर के रूप में आगे बढ़ाएं, अपना दायित्व समझें, अपना धर्म समझें। ये भारतीय जनता पार्टी का प्रयास है। आज आपके एक बहुत अच्छी सड़क जा रही है, बहुत सारे क्षेत्रों में, दुनिया से सबसे, हिमाचल में सबसे ज्यादा सड़कें मेरे चुनाव क्षेत्र में निकली हैं। और अभी और बता दूं आपको, अभी और भी निकलेंगी। अभी मैंने तो पहले बोला था आपको कि ये छोटे मोटे कामों में ये गवर्नमेंट कुछ कर सकती है, बदलियां करा देगी, कुछ और उठपटांग कर देगी, पर बड़े काम नहीं रुकेंगे। बड़े कामों की स्पीड पहले से ज्यादा होगी। मैं ज्यादा मेहनत करके काम करूंगा और प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं। आपको अभी 68 करोड़ रुपए की सड़कें सेंटर से आई, अभी 15, 20, 25 करोड़ रुपए और भी आनी है। ये मैंने मौका लगा तो 95 करोड़ नहीं तो कितने 100 करोड़ से आगे भी पहुंचानी है, क्योंकि यही चीजें हैं जो हमारा मनोबल और हमारी मानसिकता और हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाती हैं। नहीं तो जब सड़क नहीं हो, साधन नहीं हो, तो आदमी वैसे ही पंगु कमजोर महसूस करता है। मेरा एक ही उद्देश्य है कि हर एक व्यक्ति ये सोचे कि ये सरकार, ये विधायक और ये पार्टी सबकी है और ये सबको साथ लेकर चलने वाला दल है। और इसलिए हमें कोई अंदेशा नहीं होता कि हम इलेक्शन में किसी से कम रहेंगे। कई बोलते थे पता नहीं क्या हो जाएगा, कई बोलते थे पता नहीं कि वो उधर से कोई एक और बेंगलोर तरफ से भी एक और चला हुआ था। को कांग्रेस वाले बोले ओपीएस भी दे देंगे, कोई बोले 1500 रुपया भी दे देंगे। झूठ झाट तो बोल रहे थे। माताओं बहनों, एक बात याद रखो, मुझे कभी घबराहट नहीं हुई। सच बताता हूं, मैं भगवान को और आपको साक्षी मानते, मैं पहले सोचता था कि जो मर्जी हो 5-10 हजार से जीतना स्वाभाविक है, क्योंकि हमने कोई ऐसा कार्य, कोई ऐसा उदंडता नहीं की थी जिससे कि आप वोट देने में आपको संशय होता। लाख झूठ बोलने के बावजूद भी आपने भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी को मुझे जिताया, इसलिए मैं आपको पुनः बहुत बहुत बधाई देता हूं और ये अपेक्षा करता हूं कि अपना मार्गदर्शन और भी जारी रखें
ज्यादा से ज्यादा मतों से हम और भी 10-15 हजार मतों के मार्जिन से अगली दफा जीते हैं। और ज्यादा से ज्यादा आप लोगों के काम इस इलाके के में हम सब मिलजुल काम करें। दफ्तर खोले थे, कोई CHC खोली मैंने, कोई PHC खोली, कोई स्कूल खोले, कोई तहसील खोली, कॉलेज खोले, सब बंद कर दिए, एक ही झटके में बंद कर दिए। कहते जी नीड बेस्ड होता है। मैं कहे तो आते ही कहाँ आपको नीड पता लग गया, अभी तो आप बने कुर्सी पर बैठे नहीं है। 12 तारीख को दिसंबर को शर्त ली और 13 को सवेरे 10 बजे नोटिफिकेशन निकाल दी। विधानसभा में आए, मेरे हाथे चढ़े तो थे और मैंने किया था उनका इलाज, जो कि आप लोगों ने देखा होगा एक वीडियो। बोला था मैंने, उनको समझाया था और एक बात बोली थी। उस दिन जब विधानसभा सेशन हो रहा था, स्कूल 282 स्कूलों को बंद करने की तैयारी हो रही थी। आपने अखबारों में भी पढ़ा कि 282 की लिस्ट बनी। मैंने एक ही बात बोली थी, मैं क्या बात सुनो, ये जो दिसंबर महीने की संख्या मत लीजिए। जब बच्चों के इम्तिहान सिर पे है तो स्कूल नहीं बदलेंगे वो। आप 15 अप्रैल की संख्या लो, जब अप्रैल महीने एडमिशन शुरू होंगी, बच्चे नए स्कूलों में आएंगे। शिक्षा मंत्री मेरे पास आए कि भाई साहब आपने ठीक बोला, मैं ऐसा करेंगे, तब स्कूल बचे, नहीं तो ये उनको भी बंद कर रहे थे। मैं कहा ये बहुत बड़ा अनर्थ उपद्रव करने जा रहे हैं, बोला है मैंने ऐसे, वो बोला भी ठीक ढंग से था। तो एक बात मैं बताऊं आपके, जब आप मेरे साथ हैं तो मुझे बड़ी हिम्मत होगी, और जब आप साथ नहीं होगे तो मैं भी वैसे जाऊंगा नई लाड़ी की तरह, ढीले ढीले। तो इसलिए आपका साथ वो बहुत जरूरी है। मैंने महिला मंडलों को पैसे देने शुरू किए, 230 महिला मंडलों को पैसे दिए हमने, 45 लाख रुपए, 45 हजार, कोई भांडे, कोई बर्तन, कोई फलाना फलाना। अच्छी बात है, मेरी सोच थी। मैं तो 1 लाख रुपए की बात की थी तो मुख्यमंत्री बोले कि अभी 50 ही करते हैं। पहले 25 था कि 50 मैंने करवाया है, अभी जब जैसे मौका लगेगा 1 लाख करवाएंगे हम। अभी देना मैंने 10-10 हजार रुपये और रखा हुआ है मैंने। अभी बरसात के बाद आपकी गेम्स भी होंगी और आपको वो पैसे भी मिल जाएंगे, 25-25 हजार रुपये टूर्नामेंटों का भी मिलेगा। तो ये सारी बातें हैं। हम एक दूसरे को क्या समझते हैं? अगर हम मात्र वोट ही समझते हैं तब तो हम कुछ नहीं करते। अगर हम 12 महीने का रिश्ता समझते हैं तो हम अपने सुख दुख में शामिल होने की एक सोच रखते हैं। और आप लोगों ने वो पैसा कहाँ जाना? यहीं लगना। गांव के सबसे गरीब तबके में जाएगा, गांव में सबसे छोटी जगह जाएगा। कोई भांडे बर्तन खरीद लेंगे, कोई ये चटाई खरीद लेंगे, कोई शामियाना खरीद लेंगे। और किसी दिन किसी गरीब के घर में शादी होगी। गांव में आज भी रिवाज है, मैं आप सब लोगों को बधाई देता हूं कि किसी गरीब कन्या की, गरीब परिवार की कन्या, वो पूरे गांव की कन्या होती है, उसकी शादी के लिए सब लोग इकट्ठे होते हैं। मेरे दिमाग में भी यही सोच थी जब मैंने 10-10 हजार रुपए देना शुरू किया था, और आने वाले टाइम में मैं 15-15 हजार रुपए देना। ये जो अभी पैसे देने, ये मैं 15-15 हजार रुपए दूंगा। तो ये है कि 2 शामियाने, 25-50 कुर्सियां, और महिलाओं ने रंग बिरंगे कपड़े तो होते ही हैं। 25-30 अगर खड़ी हो जाएंगी तो उस गरीब परिवार, उस गरीब कन्या, उनका जीवन भी धन्य हो जाता है। ये सोच थी मेरे दिमाग में। जिनके पास धन है उनके पास सब कुछ है। ये शामियाने भी लग जाएंगे, कुर्सियां भी लग जाएंगी, सोफे भी लग जाएंगे, गोल टेबल भी लग जाएंगे, और तो और वो टाई वाले जो होते हैं रोटी खिलाने वाले, वो भी आ जाएंगे। परंतु एक बात मुझे पता है कि खुशी सभी घरों की, सभी परिवारों की एक जैसी होती है। कईयों को 2 करोड़ रुपए खर्च करके भी खुशी नहीं होती, और किसी एक परिवार को 50 हजार रुपए खर्च करके भी खुशी होती है।
और अगर उस 50,000 रुपए में हमारा योगदान है, हमारा सहयोग, हमारा भाईचारा शामिल हो, तो वो खुशी 50 करोड़ से भी ज्यादा बढ़ जाती है। ये मेरी सोच थी और इसी सोच को मैंने आप लोगों से साझा किया। मैंने कोई पक्षपात नहीं किया, सभी महिला मंडलों को दिया। और आपके समूह में भी 16 हैं, जांगड़ा में भी 18-20 हैं, कई दर्ज हो गए, बड़ा दर्ज हो गए। परंतु मैं पहले हिसाब नहीं रखता था। अब मैंने जब ये मीटिंग हुई तो हिसाब भी रखना, ये भी थोड़ा याद रखो। अब बोला है मैंने कि जिन जिन महिला मंडलों को हम पैसे देते हैं वो हमारी तरफदारी भी करें, विचारधारा के साथ भी चलें और सबका साथ, सबका विकास में भी योगदान दें। ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है। ये जो सारा कुछ जो सौदा या एजेंडा होता है विकास का, सब लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो इंफ्रास्ट्रक्चर का बड़ा विकास होता है, सड़कें बनती है, पानी बनता आता है और पुल बनते हैं, सब कुछ। कोई बोलते हैं सड़कों वाले मुख्यमंत्री, कोई बोलते हैं पानी वाले मुख्यमंत्री। ये काम भारतीय जनता पार्टी करती है। परंतु फिर भी कांग्रेसी आगे एक ही बगने झूठ बूठ करके कुछ न कुछ का भी ठग देते हैं। आप लोगों से हाथ जोड़कर मैं अनुरोध करता हूं कि अब ठगोना नहीं है। ठगोना तो है नहीं, हो तो मुझे भी पता है, क्योंकि अब आपको थोड़ी समझ आई हुई है कि पर अब उनसे जो पहले ठगे हो उसका हिसाब किताब जरूर करना। और इस चुनाव क्षेत्र में जैसे ये बोल रहे थे कि 35-40 हजार की लीड है, तो मैं भी बड़ा खुश हूं। 35-40 हजार की लीड होता तो हम शिमला को पालकी में जाएंगे, तो अच्छी बात है। वो मैं नहीं जाऊंगा, वो आप झुंडुत्ता चुनाव क्षेत्र का प्रत्येक भाई, प्रत्येक बहन, प्रत्येक माता और प्रत्येक बुजुर्ग जाएगा, प्रत्येक बच्चा जाएगा। वो जब अच्छा काम होता है तो उसको हर एक आदमी का सीना गर्व से फूल जाता है, चौड़ा होता है। अगर कोई बुरा काम हो तो रिश्तेदार भी भूल जाते हैं, भाई नहीं पता नहीं कौन है। कोई गड़बड़ करे तो उसको पहचानने से भी इनकार करना पड़ता है। मुझे भी करना पड़ सकता है, हो सकता है मैं कौन सा बनूंगा कि 10 नंबरिया है मेरा, कुछ लगता है मैं भी परली तरफ को जाऊंगा, ये स्वाभाविक है। पर अच्छा काम होगा तो हमें बड़ी खुशी होगी। और आज आप लोगों ने इस मोर्चे के गठन में बहुत अहम भूमिका निभाई है। और मैं आपको दावे से कहता हूं, हर एक मोर्चे का गठन, हर एक पार्टी के ओहदे का गठन बहुत गहन सोच विचार के बाद हुआ है। ऐसे नहीं हुआ है, 3 जगह छन के आया है। कई दफा मैंने बोला इसको भी देखो, इसको भी देखो। आज आपके इस ओबीसी मोर्चा में 23% वोट हैं। 80,000 वोटों में 22 हजार वोट हैं इसमें। अब क्यों इसको ऐसे छोड़ा जाए? प्रजापति इसमें, जाट इसमें, लबाना इसमें, चौधरी इसमें और राणा बरादरी इसमें 5 जातियां हैं। छोटे वोट नहीं है। तो ये भी मैंने देखा हुआ। अब मैं पढ़ पुढ़ के भी आता हूँ। पहले तो चलो हवा में आते थे, चलो सुनाई और कुछ आपने बताया, कुछ इधर से सुना बोल दिया। अब पूरा अध्ययन करके आना पड़ता है। तो 22-23 हजार वोट अगर हैं तो इसको ढीला क्यों छोड़ा जाए? और यही वोट बैंक है जिसको कांग्रेस भ्रमित ज्यादा करती है। भाई जी हमने आपको ये कर देना, हमने ये कर देना, हमने ये कर देना। बहुत खुशी हुई मुझे कल, बीजेपी के इतिहास में पहली दफा अल्पसंख्यक मोर्चे की कार्यकारिणी 21 व्यक्तियों की हुई। नहीं तो पहले बोले 6 या 5 नाम ही लिख देते थे कि ये भी बन गया, भी बन गया, आता कोई नहीं था। और उससे भी ज्यादा खुशी तब हुई जब किसी अल्पसंख्यक के घर में हुई। और तब मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा कि उस परिवार की, उस संप्रदाय की, उस मोर्चे की महिलाओं ने भी बहुत खुशी जाहिर की। ये पार्टी की एक रणनीति रही है कि उनके बीच में जाओ, उनके घर जाओ
जो दूरी है उसको मिटाओ। वो हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं, और वो भी इस देश के विकास में योगदान दें, मार्गदर्शन करें। इससे बड़ी बात कोई और नहीं हो सकती। और इसी धारणा को साथ रखते हुए हमने हर एक मोर्चे को अलग अलग तरीके से, अलग अलग दिन में, अलग अलग क्षेत्र में लॉन्च करने का निर्णय लिया, जारी करने का निर्णय लिया। आज ये 5वां मोर्चा है, कल युवा मोर्चा है बरठी में। तलाई में सबसे पहले महिला मोर्चा हुआ था, सबसे बड़ा मोर्चा महिला। दूसरा मोर्चा एससी मोर्चा झंडुत्ता में हुआ। तीसरा युवा मोर्चा नहीं, वो किसान तो चलो। तीसरा जो युवा मोर्चा, बड़ा मोर्चा जो माना जाता है, वो बरठी में हो रहा है। बीच में किसान मोर्चा जो है वो बल सेना में हुआ, और मिनॉरिटी अल्पसंख्यक मोर्चा बकैन में हुआ। आज ओबीसी मोर्चा 5वां यहाँ हुआ। और जो 2 मोर्चे बचे कल और परसों, कल बरठी में युवा मोर्चा की कार्यकारिणी घोषित होगी, और परसों बेड़ी में एसटी मोर्चा की कार्यकारिणी होगी। ये तो बहुत बड़ी बात है। आप जैसे महानुभावों से मिलने का, एकदम इतनी भीड़ में, इतने ज्यादा संख्या में मिलने का मौका मिला। और पूरे के पूरे जितने भी सेक्टर हैं उनका मेरा एक छोटा जैसा प्रवास भी पूरा हो गया। आपसे मिलकर बातचीत भी हो गई और विचार साझा भी हो गए, और आपसे साथ बैठकर खाने पीने, बात करने का एक मौका भी मिला। क्योंकि हमारा रास्ता सभी का एक है। कोई नेता है, कोई बड़े हैं, कोई छोटे हैं, परंतु हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी पूर्व कार्यकर्ता नहीं होता। मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री हो जाता है, एमएलए पूर्व विधायक हो जाता है, मंत्री पूर्व मंत्री होता है, और प्रधानमंत्री पूर्व प्रधानमंत्री होता है, परंतु कार्यकर्ता कभी पूर्व नहीं होता। इसलिए मैं भी आप लोगों के समक्ष कार्यकर्ता के रूप में अनुरोध करता हूं, और एक कार्यकर्ता की हैसियत से आपसे बातचीत करता हूं। हमने इस पार्टी को, इस संगठन को एक उदाहरण के तौर पे हिमाचल के प्रदेश में आगे करना है। वीरेंद्र कंवर जी कह रहे थे मेरी माटी मेरा देश, तो उनके पिछले कल से शुरू हुआ, हमारे पिछले परसों बंद हो गया, और पूरे 108 के 108 बूथों पे कार्य हुआ। आप सब लोगों को उसके लिए भी बहुत बधाई देता हूं। और आने वाले 17 तारीख को सेवा सप्ताह शुरू हो रहा है। माननीय मोदी जी का जन्मदिन है। हम हर एक संस्थान में, हर एक हॉस्पिटल में, कोई अनाथ आश्रम, कोई अगर ऐसा कोई छोटा छोटा कोई संस्थान है, वहां जाके फल और फूल वितरित करें, उनकी खुशी में उनको साझा करें। कोई बहुत बड़ा कोई दिखावा नहीं, एक सामान्य सरोकार का एक प्रोग्राम है। तो मेरा आप लोगों से भी अनुरोध रहेगा उसमें भी शामिल हों। और 18 तारीख को युवा मोर्चा ब्लड डोनेशन का कैंप करवाएगा, तो उसकी भी अब आज हम करेंगे, बैठक तैयारी पूरी करनी है। और 22 तारीख को आयुष्मान भारत कार्ड जो नहीं बने वो कार्ड बनवाने लोगों के, और आप सब लोगों का दायित्व बनता है कि वो कार्ड भी बनवाएं। और 5 लाख की जो सुविधा है, हिमकेयर कार्ड की भी सुविधा है, 5 लाख वो भी देते हिमाचल सरकार। जो आयुष्मान में IRDP 2001 में थे उनके कार्ड बनते हैं, कोई छूट गया है तो उसको बनाएं। और फिर 25 तारीख को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती है, उसको भी हमने पूरे धूमधाम से मनाना है। ये पार्टी का प्रोग्राम है। क्यों लिए, किस लिए है? इसलिए कि हम उस राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ जुड़े रहें, और आप इस सभी कार्यक्रमों में अच्छे तरीके से भाग लेंगे, ऐसे मेरा मानना है। और इस प्रदेश को, इस देश को, इस जिला को और इस झंडुत्ता चुनाव क्षेत्रों को आगे ले जाने में अहम भूमिका निभाएंगे। और जो भी अगर आप लोगों का कोई ऐसे आजकल नुकसान हुए हैं बरसात में, कोई छूट गया है, वो भी मुझे पटवारी की
और प्रधान की रिपोर्ट के साथ मेरे पास भी एप्लीकेशन दे सकते हैं, ताकि मैं अधिकारियों को, डीसी साहब या एसडीएम साहब या तहसीलदार साहब, उनको ये देके उनको राहत दिलवाने का काम करूं। क्योंकि जो भारत सरकार से घर आए हैं 11,000, तो जिनके घर चले गए उनको घर देने का भी प्रावधान सरकार कर रही है। और हम सुनिश्चित करेंगे कि मेरे चुनाव क्षेत्र में भी सभी पात्र व्यक्तियों की सुनाई हो और घरों का भी आवंटन हो, ऐसा मेरा मानना है। और जो कोई नुकसान हुआ है किसी का, आप लोगों ने उनकी मदद की है, अपने आड़ पड़ोस में उनको रखा है, तो घर में अपने साथ भाईचारे के साथ का व्यवहार किया है, उसके लिए भी आपका बहुत धन्यवाद करता हूं मैं। और ज़्यादा न कहता हुआ, आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से ये सारे कार्य निपटाए, पार्टी के कार्य से लेके सामाजिक सरोकार के सब कार्य। पुनः आपको बहुत बधाई। और एक बात मैं बताऊं, जो अभी ये अनिल कुमार जी बताए आपको, ये जो पीटीए झंडुता कॉलेज के अध्यक्ष के लिए पार्टी में देने, ये ध्यान रखें अपने अपने बच्चों को, जिनके बच्चे पढ़ते हैं, अपने और अपने रिश्तेदारों के, ये पार्टी का मामला है। इसमें आप उनको अपना आधार कार्ड लेके 17 तारीख को संडे वाले दिन 10 बजे से पहले कॉलेज पहुंच जाए, 9:30 बजे। और कोई ना कोई पार्टी की तरफ से हम किसी की ड्यूटी लगाएंगे। ये जो कैंडिडेट है ये भी कांटेक्ट करेंगे, बूथ अध्यक्षों की भी ड्यूटी लगेगी, ताकि हमारा पीटीए प्रेसिडेंट हम वहाँ सुनिश्चित करें कि हमारी पार्टी का हो, हमारा हो, और हो भी क्यों ना, क्योंकि बहुमत में तो हम हैं ही हैं और हमें पीछे रहने में कोई शौक नहीं होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अभिवादन। जय हिंद, जय हिमाचल, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, धन्यवाद।